देखिए ठाकुर जी, अब लड़ना बंद कीजिए, नहीं तो हमें पुलिस को बुलाना पड़ेगा। हाँ हाँ बुलाओ, जिसको बुलाना है बुलाओ। काली अपने पति को समझाती नहीं, इसी करतूत की वजह से भगवान ने तुझे काली बनाया, काली कही थी। बुढ़ी ज्यादा मत बोल, नहीं तो यहीं पर तेरी जबान काट देना है मैंने। ये बस आज की बात नहीं थी, मिस्टर ठाकुर और मिस्टर शर्मा के घर एकदम साथ में थे, लेकिन उनके बिल्कुल भी नहीं बनती थी, बस और बस झगड़ा और झगड़ा बस। ज्यादा दोनों पड़ोसी एक दूसरे से बात ज्यादा नहीं करते, लेकिन तभी मिस्टर शर्मा जी के घर के आगे एक लंबा हैंडसम लड़का हाथ में चॉकलेट लिए आ जाता है और जल्दी वो चॉकलेट मिस शर्मा के डोर के नीचे रखकर चला जाता है। और तभी दरवाजा खुलता है और एक सुंदर सी लड़की वहां पे खोलते ही चॉकलेट पे उसकी नजर जाती है, फटाफट चॉकलेट का डब्बा उठा लेती है। हाँ मुझे मिल गया है, लेकिन ये सब सही हो रहा है, हम कब तक छुप छुप के मिलते रहेंगे? ओह गॉड, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतनी कंफ्यूजन हो गई है कि मैं क्या करूँ आखिर। काव्या और विशाल एक दूसरे को बेहद चाहते थे, दोनों ही पड़ोसी थे, लेकिन उन दोनों के घर वाले भी कभी बनते नहीं थे, यानी मिस्टर ठाकुर और मिस्टर शर्मा की कभी भी दोस्ती नहीं होती, लेकिन फिर भी उनका बेटा और बेटी एक दूसरे से प्यार करने लग गए थे। वो दोनों ही रोज ही घर पे फोन पे बातें करते थे, जैसा आपने देखा, लेकिन अब उनको थोड़ा डर भी नहीं लगने लग गया था, इसलिए उन्हें योगा अकेडमी ज्वाइन कर लिया। अरे योगा अकेडमी में बस थोड़ी बहुत योगा करते थे, फिर थके होने की एक्टिंग करते थे और ढेर सारे गप्पे लड़ाते थे। लेकिन लगता है कि अब उन दोनों की खुशी में किसी की नजर लग गई थी। हेलो मैडम, कहाँ तुम योगा करने जाती हो या फिर ये सब फैशन करने? लगता है कुछ तो बात है। अरे तो कितनी अजीब सी है, मैं यहाँ पे सवाल पूछे जा रही हूँ और तुम मस्त अपना नेल पॉलिश लगाई जा रही है, भाड़ में जाओ। इनसे मिलिए, ये है काव्या की छोटी बहन ताइशा। ताइशा एक बहुत ही बदतमीज और झगड़ालू लड़की थी। बेटा काव्या, बेटा मैं जानती हूँ कि तुम योगा अकेडमी जाती हो, लेकिन इतनी सुबह सुबह कोई अकेडमी तो होता ही नहीं है। हाँ, और तुम ब्रेकफास्ट भी करने के लिए नहीं जाती, एनर्जी कैसे मिलेगा बेटा? महारानी जी के बारे में माँ जी आप कुछ नहीं जानते हैं, पता नहीं कहाँ का घूमते योगा एकेडमी का झूठा बहाना देख के, और रात शाम को आती है तो बोलती है कि मैं खाना खा के आऊँ, पता नहीं कहाँ पे खा के आई होगी ना। मेरी काव्या तो अपना थोड़ी फिट रहने के लिए योगा करती है, ऐसा कैसे नहीं? तुम गलत सोच रही, गलत फहमी हुआ होगा। जा बेटा जा योगा एकेडमी में। ये सब क्या है ताइशा? बस और मैं तुम्हारी बदतमीजी सहन नहीं कर सकता हूँ। पूरा दिन घूमने मारिए किसी बात नहीं कर, सबको मतलब क्या है? और फिर इस मेरे घर से निकलो, इस मेरे प्यार से घर को तुमने पलंग बना के रख दिया। इसी बदतमीजी के कारण ताइशा को भी उसको ससुराल से निकाल दिया गया था। इसलिए बस ताइशा यही चाहती थी, उसकी तो जिंदगी खराब होगी, अब अपनी बहन की भी जिंदगी खराब करने में तुली हुई है। जल्दी ताइशा टैक्सी पकड़ के जहाँ पे उसकी बड़ी बहन जा रही थी उसी का पीछा करने लग जाती है। वही लड़का है जिससे हमारे झगड़ा होते, उसके माँ बाप भी हमारे घर झगड़ा होते,
ये उस लड़के के साथ क्या कर रही? मम्मी अब बस बंद करो। आपकी लाडली बेटी काव्या दीदी कहीं योगा एकेडमी वगैरह नहीं जाती है। वो जाती भी तो थोड़े बहुत करने के बाद किसी और लड़के से घूमते हैं। वो कोई लड़का और कोई नहीं होता है, वही पड़ोसी का और नालायक लड़का होता है। क्या काव्या बेटा? काव्या बिना कुछ रिप्लाई करे वहां से जाने लग जाती है। हाँ, एक बात और थी, विशाल का एक छोटा भाई था मोंटी। मैं इस पूरे घर में बस मैं ही जानता कि आप और काव्या दीदी एक दूसरे से प्यार करते, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? एक ना एक दिन तो पता चलना ही होगा ना। विशाल बस यही इमेजिन कर रहा था कि विशाल और काव्या दोनों ने ही शादी कर ली है। शादी? अरे किस लड़की की बात कर रहे जिसके माँ बाप ने बदतमीज और गिरे हुए किसी और से बात करने की तमीज नहीं है? उनके बेटे से तू प्यार करती है और शादी भी करना चाहती है? हाँ विशाल, अरे विशाल सुन, विशाल सुन, अरे कहाँ खो गया? कहो मैं यहाँ पे कब से पागल को तो बोले जा रहा हूँ, तो मस्त होके पता नहीं क्या क्या सोच रहा है। चल ठीक है, सो जाना कर, तुझे बहुत नींद आ रही है। बस काव्या बस, अब मेरे पास एक डिसीजन है कि तुम्हें कसौली भेजा जाएगा आगे की पढ़ाई करने के लिए, और तुम इस घर में तभी कदम रखोगी जब तुम्हारा एक अच्छा रिश्ता आ जाएगा। पापा देखिए, मैं आपसे ऐसा कभी नहीं करूंगी, मैं ऐसा आपसे उससे कभी बात नहीं करूंगी। हाँ प्लीज मुझे कसौली मत भेजिए, मुझे एक मौका और दीजिए पापा प्लीज। जैसे तैसे काव्या मना लेती है पापा को। इतनी रात हो गई है, पता नहीं किसका कॉल आ रहा है। ये तो काव्या का कॉल है। ये रात के 2 बजे मुझे क्यों कॉल कर रही है? क्या हो गया काव्या, तुमने रात के 2 बजे मुझे क्यों कॉल किया है? अरे विशाल बाद में सो लेना, मेरे मम्मी पापा को पता चल गया है हम दोनों के बारे में, और वो मुझे कसौली बेचने वाले थे, लेकिन आज मैं जैसे तैसे करके मना लिया। यार मैं अपनी बहन से इतनी अच्छे से बात करती हूँ, जैसा बोलती हूँ वैसा मानती हूँ, फिर भी वो खुद की जिंदगी तो खराब हो गई, हमारी जिंदगी को खराब करने का वो सोच के बैठी हुई है। तुम्हारी बहन ऐसा कैसे करती है? मेरा भी छोटा भाई है मोंटी, वो तो ऐसा कभी नहीं करता है। छोटी बहन, उसके बारे में मुझे कुछ बताओ तो, तभी तो मैं सोचूं कि क्या करना है उसके साथ। हाँ मेरी बहन ताइशा की शादी हो गई है, लेकिन वो अपने ससुराल में बदतमीज झगड़ा करके आ गई है, हम मायके में आके बैठी हुई है। डॉक्टर को चलो, मेरे पास एक अच्छा खासा प्लान है कि वो खुद भागते भागते अपने ससुराल चली जाए। अरे ये सब क्या है? मैं यहाँ पे कैसे आई? और मेरे हाथ पाँव बंधे क्यों है? कोई है? जैसे ही ताइशा की आंखें खुली, वो देखी वो एक कारकोटरी में उसके हाथ पाँव बांधे गए थे। उसके सामने एक बहुत ही लंबा सा लड़का चेयर पे झूल रहा था। ये सब समझ में नहीं आता इसके साथ हो क्या रहा है, लेकिन तभी वहां पे ताइशा का पति आ जाता है। सर ये रहा ये फ्रॉड, इसको जल्दी से लेके जा और जेल में चढ़ने के लिए छोड़ दो। पता नहीं कितनी लड़कियों को पकड़ा हो इसने। जल्दी पुलिस उस फ्रॉड को अपने साथ ले जाती है। ताइशा तुम ठीक तो हो ना? अरे क्यों बचाया आपने मुझे? मर जाने दीजिए था ना, मैंने आपकी माँ और आपसे कितनी बदतमीजी, फिर भी आप मुझे बचा रहे, ऐसा क्यों? अरे मैंने कुछ नहीं किया है, ये तुम्हारी दीदी ने बताया मुझे, चाहिए भागते भागते पुलिस के साथ यहाँ पे आ गया। क्या दीदी ने आपको बताया? ताइशा रोते रोते अपनी बहन के कमरे में जाके एक चिट्ठी लिखती है। अरे ताइशा और दामाद जी आप? माँ
पापा अब मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। अब मैं मायके में क्यों बैठी रहूँ? मेरे पास खुद का घर है, तो मुझे अपने खुद के घर में तो जाना होगा ना। मैं कब तक मायके में बैठी रहूँ? और हाँ माँ, दीदी को बोल देना कि मैंने उसके कमरे में चिट्ठी छोड़ा है। अब हम चलते हैं। हम तो इनका बेसब्री से इंतजार कर क्या बेटी अपने सुजान कुछ कर रही हो और हमें रोज कॉल भी करियो, ठीक है क्या? लीजिए पापा, मैंने अपनी योगा एकेडमी छोड़ दी है। ये सारी रिपोर्ट इस फाइल के अंदर रख के आप चेक कर सकते हो। अच्छा ठीक है, और जा अपने कमरे में जा। और ताइशा ने तेरे लिए एक चिट्ठी लिखे, बोली थी कि ससुराल जा रही है वो अपने वापस, तो वो चिट्ठी छोड़ के गई है। जा देख ले वो चिट्ठी। चिट्ठी? लेकिन वो मेरे लिए चिट्ठी क्यों छोड़ गई है? लगता है मुझे क्या होगा चिट्ठी में, लगता है मुझे पढ़ना होगा। काव्या फिर वो चिट्ठी को देखने लग जाती है। दीदी, मेरी प्यारी बहन काव्या दीदी, आप तो जानते ही हो मैं ना पढ़ने में ठीक हूँ। मैं बहुत झगड़ा करती रहती, इसलिए मैं छोटे में ही मेरी शादी करवा दी गई और मैं यहाँ पे महारानी बन के मायके में बैठी हूँ, इसलिए मुझे अब ससुराल जाना पड़ा। और दीदी, मैं उस वक्त किडनैप हो गई थी और आपने खुद बताया, तब जाके मेरे पति ने मुझे बचाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। मैंने आपके साथ इतना सारा गलत किया लेकिन फिर भी आपने बचाया। क्यों दीदी? मैं तो आपके साथ इतना बुरा किया, मुझे ये सारी आपसे माफ़ी मांगने में मैं कैसे आपसे माफ़ी मांगती, इसलिए मैंने चिट्ठी छोड़ के गई। आपकी प्यारी बहन। हेलो, हाँ विशाल, अब वो चली गई है। ताइशा अपने ससुराल चली गई है। अब शायद उसका फिर से उसका घर बस जाएगा। अब आगे क्या करना है? हाँ, बस बस बहुत हो गया। मैं हमने कितना मना किया कि उसके साथ बात मत करो, लेकिन तुम फिर भी उसके साथ बात करो। बस अब पापा जैसा बोलते तुम बस वैसा करो, वरना तुम्हारे इस कमरे के अंदर हम हमेशा के लिए बंद करके रख देंगे। अगर हम उसके कमरे में नहीं आते तो पता नहीं क्या क्या साजिश चला रही है। बस अब मैं एक बात भी नहीं सुनूंगा। पहली वार्निंग दी थी, मैंने माफ कर देते, लेकिन फिर से तुमने खुद बोला था कि तुम बात नहीं कर, लेकिन फिर भी अगर ऐसे चल रहा तो एक दिन तुम लोग भाग जाओगे। बस काव्या बेटा, मैं तुम्हें कसाई भेजा हूँ आगे की पढ़ाई करने के लिए, और बाकी तो तुम जानती ही हो। नहीं पापा, मुझे नहीं जाना, प्लीज एक और चांस दो। चल चुप कर, हमने कितनी बार बोला है कि फिर भी नालायक लड़के से बात करना छोड़ी नहीं, तू कसौली जाएगी ही। ए जी, जल्दी से फ्लाइट की टिकट बनाइए, तो जल्दी से भेज देता आगे की पढ़ाई करने के लिए, और जब इसका अच्छा रिश्ता मिल जाएगा बाकी तो ये जानती ही होगी। वो दिन आ गया जिस दिन काव्या की फ्लाइट थी। काव्या बस हाँ पे हाँ बोले जा रही थी, क्योंकि वो अब करती भी तो क्या। और फिर काव्या अपने पापा के दिए गए बुक किए हुए रिजॉर्ट पे जाने लग जाती है और अंदर जाते हुए रोने लग जाती है। ये सब क्यों हो रहा है? क्या मैं ही ऐसे लड़के जिसके साथ ये सब हो रहा है? मेरे प्यार से मुझे अलग कर दिया गया, मुझे कोई और देश भेज दिया गया। अब मैं क्या करूं? हाँ, ये देखो कितना बड़ी जगह है, यही है मेरा गांव। मैं पैदा भी यहीं पर ही हुई थी, मुझे तो बड़ा मजा आता है। चलो मैं तुम्हें आगे आगे और दिखाती हूँ। अरे आपको क्या हो गया विशाल जी? मैं आगे आगे चली जा रही हूँ और आप पीछे रह गए। और क्या आपको मेरा गांव पसंद नहीं आया? आखिर क्या हो गया? हम जब से मिला तब से दुखी दुखी। अगर आप हमें मुझे पहले बता देंगे तो शादी के बाद हमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी।
और उधर काव्या का हाल, वो बस सोच रही थी कि आगे क्या करना है, लेकिन तभी वहां पे एक आवाज आ जाती है। एक्सक्यूज मी, क्या आपका नाम? जब काव्या ने देखा तो उसने देखा कि वहां पे एक हैंडसम उसी की तरफ देख रहा था। देखिए, ऐसी कोई डरने की बात नहीं है। आपके पापा ने मुझे सब कुछ पहले ही बता दिया है। ये तो रिजॉर्ट है, इसी का मैं ऑनर हूँ। अगर कोई जरूरत हो तो मुझे इमीडिएटली इन्फॉर्म कर दीजिएगा। कितना हैंडसम सा लड़का था। ये सब मैं क्या सोच रही हूँ, अरे विशाल को कॉल करना चाहिए, मुझे क्या कॉल लगेगा, देखती हूँ। ये कॉल क्यों नहीं उठा रहा? क्या यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ पा रहा? ये कहाँ पे कॉल कर सकते हैं? मैं तो कसौली में कुछ भी पता नहीं है। अभी काव्या बस सोच रही थी कि तभी उस नौजवान की फिर से आवाज आ जाती है। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर ही आप किसी से बात कर सकते हैं। आपको वहाँ पे रूम में जाना पड़ेगा तभी आप किसी से बातें कर सकते हैं। वैसे वो रिजॉर्ट के ओनर काफी अच्छे हैं, उनने मुझे बता दिया कि कहाँ से कॉल कर सकते हैं। वैसे मुझे उनका नाम भी नहीं पता है। छोड़ो ये सब, मैं क्या सोच रही हूँ, मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। फाइनली जाके जहाँ पे इंटरनेट ज्यादा आता है वहीं पर ही जाके काव्या विशाल को कॉल लगाने लग जाती है। हेलो विशाल, विशाल तुम बाद में मुझे डांट लेना, पहले पूरी बात तो सुन लो। आखिर काव्या तुम्हें हो क्या गया है? तुम मुझे बात तक नहीं करती हो, ऐसा क्यों? यहाँ मेरे रिश्ते देखना शुरू हो गए, एक एक खबर मुझे तुम्हें बतानी। और तुम? काव्या विशाल को एक एक करके सारी बातें बताने लग जाती है। काव्या, एक बात बताओ, हमने किसका क्या बिगाड़ा है? हमारे से ऐसा क्यों हो रहा है? देख लेना काव्या, एक दिन भगवान ऐसा किसी को भेजेंगे कि हम दोनों के बीच की दरारियों को हटा देंगे और हम दोनों को एक कर देंगे। उफ, पता नहीं अब आगे क्या होगा। मैं सो लेती हूँ, मैं बहुत टायर्ड हो गई हूँ। अभी काव्या लाइट बंद करके सोने जाने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पे रिजॉर्ट का ओनर आके बोल रहा है, एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपके साथ सो सकता हूँ? एक्चुअली मेरे कमरे में चूहा है, मुझे चूहे से बहुत डर लगता है। ठीक है, सो जाओ। काव्या के कमरे में उस रिजॉर्ट का ओनर सो गया था, तो उसको काफी अजीब सा लग रहा था, इसलिए वो बैल्कनी में आके ठंडी हवा खाने लग जाता। लेकिन तभी आप अभी तक सोए नहीं? आपका कल यूनिवर्सिटी कॉलेज में आपका एडमिशन और अभी तक सोए नहीं, जल्दी से जाके सो जाइए। क्या चाहते हो? क्यों मेरे पीछे पड़े रहते हो? हाँ, मैं आपके प्यार में जाना फंसने नहीं वाली हूँ। मैं इतना परेशान रहती हूँ, आपने मेरा कमरा लिया, मैंने आपको दे दिया, बचा के सोना। मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? काव्या जम के बहुत सारा खरा खोटा सुनाती है रिजॉर्ट के ओनर को। अरे आप इतनी सुबह सुबह कहाँ चल दिए? आपको ब्रेकफास्ट नहीं करना है क्या? आपके पापा ने बोला है आपको अच्छे से ब्रेकफास्ट वगैरह देना है। जी नहीं, मैं अपने दोस्त के गांव में जा रही हूँ और यूनिवर्सिटी कॉलेज में भी नहीं जाने वाली हूँ, समझे आप? काव्या अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए उसके गांव कसौली से उसके गांव जाने लग जाती है। अरे काव्या, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड, कितना अच्छा सरप्राइज किया। तेरे को एक और गुड न्यूज बताती। चल मैं तुझे गांव घुमाते घुमाते वो गुड न्यूज बताती हूँ। हाँ, वैसे मेरे मॉम डैड ने मुझे कसौली भेज दिया, इसलिए मैं बोल रही थी, तो सोचा कि तू बोल रही थी कि तेरे को गुड न्यूज है, इसलिए मैं तेरे गांव, इसी बहाने में तेरे गांव भी घूम लूंगी और तेरी गुड न्यूज भी पता कर लेंगे। क्या है तेरी गुड न्यूज? गुड न्यूज? क्या तुम्हारी इसी से एंगेजमेंट होने वाली है? हाँ, इसमें हैरानी की क्या बात है? अगर इसके साथ मैं एंगेज नहीं होंगी तो फिर कौन होगा?
ये सब देख के कि आखिर विशाल की एंगेजमेंट उसकी बेस्ट फ्रेंड से हो रही, ये सब देख के एकदम काफी सुन पड़ जाती है। और उसकी बेस्ट फ्रेंड बस दिखाई जा रही थी कि वो एंगेजमेंट में क्या पहनेगी, एक्सेसरीज क्या पहनेगी, और काफिया ये सब देख नहीं पा रही थी, इसलिए वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के गांव छोड़ के वापस कसौली आ जाती है। ऐसे महीने पे महीने बीतने लग जाते हैं और काव्या ने वहीं पे कसौली में ही एक यूनिवर्सिटी कॉलेज ज्वाइन कर लेती है। और एक दिन फिर काव्या अपने ही रिजॉर्ट में बने एक स्विमिंग पूल पे, वो संडे का दिन था तो वो वहीं पर ही मजे कर रही थी, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो रिजॉर्ट के ओनर के ऊपर जा गिर जाती है। वो काफी डर गई थी और उसी के ऊपर चिल्लाए जा रही थी, लेकिन जैसे उसको होश आया वो रिजॉर्ट के ओनर को अच्छा खासा सुनाने लग जाती है। यहीं पर ही टांग लगा देनी थी कि अब मैं गिर जाती तो मेरा सर फूट जाता। उफ, अब मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि मेरे आसपास मत आया करो, पता नहीं क्या हो गया। उप्स, जहां हम ये सोच के बैठे थे कि काव्या की शादी विशाल से होगी, लेकिन अब नसीब जिसका देखो, विशाल की आखिर में एंगेजमेंट हो जाती है रीना से। और जैसे ही रीना की बेस्ट फ्रेंड को पता चलता है, काव्या तुरंत ही कॉल करने लग जाती है विशाल को। अरे काव्या को कोई इस वक्त आ रहा है। हेलो, हाँ काव्या, तू इस वक्त कॉल क्यों किया है? क्या विचार, क्या तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी? हाँ, तुम्हारी एंगेजमेंट भी कर दिया तुमने। हाँ, क्यों किया मेरे साथ ये प्यार का नाटक? मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी तुमने। सही कह रहे थे भाई बात, तुम जैसे लड़के ऐसे ही होते हो, मुझसे प्यार का नाटक किया और उससे एंगेजमेंट कर दी। क्यों किया ऐसा? यार क्या बचा, मेरी मजबूरी, अगर मैं करता भी तो क्या ना, मजबूरी। अगर मैं तुम्हारे जैसे कोई और लड़के से प्यार भी करती ना, तो देख लेना, अगर मैं कसौली भी या फिर कहीं अमेरिका, जापान कहीं पर भी होती ना, अगर एंगेजमेंट होती, भाग के मेरे पास आ जाता एयरपोर्ट। लेकिन तुम जैसे तुम्हारे माँ तुम घूमने देते, तुम एंगेजमेंट भी करती। बस विशाल, बस, और ये प्यार का खेल कब तक होगा? अब मैं और ये तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं बनाना चाहती। बाय। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि इन दोनों के प्यार के बीच में लग रहा है कुछ दरारें आना शुरू हो गई हैं। अरे हमारे एंगेजमेंट को भी 2 दिन है और तुम ये कहाँ जा रहे हो ये सारी चीजें पैक करके? और ये रिंग? मुझे कोई काम आ गया है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा, तो मैं चलता हूँ। 1 मिनट रुको, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे मैं नहीं जा सकती? सच बता दो विशाल, क्या बात है? ऐसी कोई बात नहीं है, जाओ जाके अपना काम करो, मुझे तंग मत करो, दिमाग खराब करके रख दिया। विशाल के ऐसे बर्ताव की वजह से रीना को बड़ा ही अजीब सा लगता है। और उधर कसौली में बहुत ज्यादा ठंड पड़ना शुरू हो गई थी। क्या चाहती मेरे पीछे पड़े रहते? हाँ, मैं आपके घर में फंसने नहीं, तो परेशान रहते वहाँ पे मेरा कमरा, मैंने आपको दिया बचा। मैंने इस रिजॉर्ट ओनर को कितना कुछ सुना दिया, बेचारा वो मुझसे जिससे बात भी करता था, लेकिन मैंने उसके साथ क्या किया, और जिससे मैं प्यार करती थी उसने मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे कर लिया? काव्या मन ही मन रिजॉर्ट के ओनर को पसंद करने लगी थी, और वैसे और अब क्या जाने कि पीछे की सच्चाई। और उधर विशाल कसौली पहुंच गया था, और उधर जल्द ही विशाल एक टैक्सी लेके कसौली में उसके सिटीज में आसपास एक्सप्लोर करने लग जाता है। आखिर कहाँ है काव्या का घर? अगर मैंने काव्या को अभी बता दिया होता कि मैं आ रहा हूँ ना, तो वो तो दरवाजे पे इंतजार करी होगी। सरप्राइज, मैं क्यों खराब करूँ सरप्राइज? ओह माय गॉड, बंद हो जा भाई, बंद हो जा। अरे अभी होना था क्या इसे? काव्या वॉशरूम करने जाती है कि अचानक से उसके हाथ से शावर खुल जाता है और वो भीगने लग जाती है। किसी तरह काव्या शावर को बंद कर देती, क्योंकि शावर कितना तेज आ रहा था तो कौन ही बंद कर सकता। बड़ी मुश्किल से बंद करवाई थी काव्या शावर को। अरे यार, अपने पास यही सेट पड़ा था, सुन लिया, बाकी तो सारे अच्छा
अच्छे वर्किंग डेज के कपड़े, अब मैं क्या करूँ, एक सोने के लिए मैं क्या करूँ, टॉवल लपेट के सोना पड़ेगा, ऐसे ठीक है क्या? एक काम करती हूँ, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। उसको बहुत ही ठंड लग रही थी तो वो कंबल में घुस जाती है और उधर विशाल को काव्या का घर मिल जाता है। काफी ज्यादा ठंड लग रही थी काव्या को, इसलिए उसने कर्टन ढक दिया था, लेकिन थोड़ी सी जगह बच गई थी जहां से विशाल उसकी बालकनी पे टाप के आ गया था। लेकिन उसने विशाल ने ठीक से देखा नहीं था क्योंकि काव्या ने कपड़े तो पहने थे लेकिन कंबल की वजह से दिख नहीं रहे थे। और वहां पे रिजॉर्ट का ओनर था जो कि परफ्यूम लगा रहा था, लेकिन विशाल ने कुछ और ही समझ लिया। अरे आप अभी तक सोए नहीं और आपने ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? मैं आपको क्या बताऊं, मेरा घर से बाथरूम का शावर चल गया जिसकी वजह से मैं भीग गई, बस कपड़े नहीं थे, बस यही कपड़े बचे थे और मुझे काफी ज्यादा ठंड लग रही है क्योंकि ठंड का मौसम हो रहा है इसलिए। और रिजॉर्ट का ओनर वहां पे हीटर, उसके लिए सूप और कुछ नरम कंबल और कपड़े रख के चला जाता है। ये रिजॉर्ट का ओनर कितना अच्छा है, मेरी कितनी मदद कर रहा है। और विशाल, मुझे लगा कि अब तो मिल जाएगा लेकिन अभी भी नहीं आया। और उधर विशाल गाड़ी में वो सब जो उसने काव्या के घर में देखा था सोच सोच के उसका खून खौलने लग जाता है। मैंने काव्या से कितना प्यार किया, उसने बोला कशौली तो फटाफट कशौली आ गया और ये कशौली में ये सब कर रही है। मेरी गलती है, जाने क्यों आया, मैं क्यों आया। अब मुझे जाके रीना के साथ मेरी एंगेजमेंट हुई, इससे मुझे आवाज करनी चाहिए, मजे करनी चाहिए। अब मैं क्यों काव्या के पीछे लगा रहा हूँ। जो रिंग विशाल काव्या को देने वाला होता है, अपने हाथों से इतनी सारी सच्चाई देके वो रिंग वहीं पर ही फेंक के चला जाता है। सच में वो दोनों ही एक दूसरे को बहुत याद करते हैं, लेकिन एक दूसरे की सच्चाई जान के बस थोड़ी सी खामोश हो गए थे और उन दोनों को ही एक दूसरे की सच्चाई बिल्कुल नहीं पता थी। फिर विशाल काव्या को कॉल करने लग जाता है जो उसने देखा। क्या इतना सब करने के बाद फिर भी तुम मुझे कॉल कर रहे हो, क्यों? चुप कर पागल लड़की, किसी और के सोसाइटी में रंग लड़कियां मराई है और मेरे साथ प्यार का नाटक करके अब ड्रामे कर रही है। क्यों? तू ये सब कर रही है और तुम मुझ पे इल्जाम लगवा रही है। ओह हेलो भाई साहब जी, कहाँ सुनाई जा रहे हो? हाँ शायद तुम्हें पता चल गया। आओ, आए थे ना तुम कसौली और तुमने देख भी लिया। मैं सब जानती हूँ, तुमने देख लिया है। अब देख लिया, तसल्ली मिलगी, जा जिससे तूने एंगेजमेंट के उसी के साथ रह और उसी के साथ जो करना है कर। बस काव्या बस, ये प्यार का खेल तुम कब तक रचाने वाली हो? अगर तुम किसी और से पहले से प्यार करती तो बता देती, मेरे साथ ये झूठा नाटक क्यों? नाटक? कौन क्या नाटक विशाल? एक बात बताओ, अगर तुम्हारी जगह मैं किसी और लड़के को अपने प्यार में रखती तो अगर उसके साथ भी कोई एंगेजमेंट कोई और लड़की होती तो वो भाग के मेरे पास कसौली में आ जाता, लड़ता झगड़ता अपने घर वालों से और मेरे पास आ जाता। फिर हम दोनों एक दूसरे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन तुम तो लड़कों में से बिल्कुल भी नहीं हो। आइंदा मुझे आज से कॉल भी मत करना, समझे विशाल तुम? ओ महारानी जी, और कितना एटीट्यूड दिखाई है भाई। अब रखो फोन, नहीं तो देख लेना क्या होगा। और अब विशाल जब कसौली से चला जाता है तो जो उसने देखा उसके होश उड़ गए। वाह रीना जी वाह, तुम्हारे लिए तालियां होनी चाहिए। मेरी गैर मौजूदगी में तुम इससे क्या है ये सब? रीना सही बता दो, ये कौन है? तुम इतनी जल्दी इसके झूठे पैर फंस भी गई, वो भी पैसों के लिए? अब पता चला कि तुम रोज मम्मी के पास जाने का बहाना से कहाँ जाती है। अपने आंखों से ये सारी चीजें विशाल को देखकर बहुत बुरा लग जाता है और उधर काव्या का हाल भी कुछ खास नहीं था। रिजॉर्ट के ओनर को किसी और लड़की के साथ देखकर काव्या को बहुत हैरानी होती है। ओह काव्या, मीट माय फियांसी, इसे मैं जल्दी शादी करने वाला हूँ। क्या
तुम इससे प्यार करते और शादी भी करने वाले हो। ये सारी चीजें अपने आंखों के सामने से थी। जिसे काव्या चाहती थी वो वैसा निकला और जिसे विशाल चाहता था वो वैसे निकली। अब ये दोनों का फिर से उन दोनों को एक दूसरे की याद आ गई, मतलब विशाल को काव्या की याद आ गई, काव्या को विशाल की फिर से याद आ गई। आखिर वो कौन दो महान इंसान है जिनने और एक तो काव्या और विशाल के बीच की दरारों को ठीक कर दिया, साथ ही में उन दोनों के परिवार को भी ठीक कर दिया। आखिर कौन है वो दोनों और ये प्यार का खेल कब तक चलता रहेगा? क्या सचमुच काव्या की शादी विशाल से होगी? इन सभी सवालों का आपको जवाब मिलेगा हमारे ये प्यार का खेल कब तक के अगले सीजन में, यानी सीजन 2 में।